नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, स्टॉक अलर्ट है ये, और ये प्रॉपरली अलर्ट ही है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, स्पेशली इसलिए अगर आपके पास शेयर हो या फिर आप इसे बाय ऑन डिप के लिए अपने वॉच लिस्ट में रख रहे हो। तो स्टॉक का नाम है इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन। अब क्यों है स्टॉक अलर्ट, उसके पीछे आता हूं। सबसे पहले तो टेक्निकली वीक है, मैंने आज दिन के दौरान शेयर किया था, उसे भूल जाओ। टेक्निकल्स का तो ये आज वीक कल स्ट्रॉन्ग, लेकिन फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। करंट सिनेरियो में इंडिगो इज अ मार्केट लीडर इन एविएशन क्षेत्र सेक्टर, ठीक है, हम सभी को पता है। इतना मार्केट लीडर है भैया, 60% से ज्यादा मार्केट ओन करके बैठा हुआ है, 65 67, और बढ़ ही रहा है इसका मार्केट शेयर, घट नहीं रहा, ठीक है। कंपनी के ऊपर अभी क्या परेशानियां आई हैं आपने नोटिस करा होगा। नवंबर में क्या हुआ, बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, बहुत प्रॉब्लम में फंसी कंपनी, पूरी सरकार पूरा देश इस परेशानी का शिकार हुआ, ठीक है। कंपनी तो हुई, कंपनी का शेयर भी 6000 से घटकर 4500 तक कूदा था, गिरा था, अभी वापस 5000 हो गया है। लेकिन वो सारी प्रॉब्लम 2 हफ्ते में सॉल्व हो गई। ऑलमोस्ट 9 दिसंबर को टोटली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। इंडिगो का टॉप मैनेजमेंट भी कहता है कि भैया ऑल इज गुड, वर्स्ट टाइम इज ओवर। शेयर का प्राइस वापस रिबाउंड करने लगा। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, सरकार नाराज हो गई, और हमने नोटिस किया है जब गवर्नमेंट किसी भी क्षेत्र पे फोकस करती है, उस क्षेत्र के नेक्स्ट लेवल मतलब ट्रिगर्स बन जाते हैं तेजी के। और अगर सरकार किसी कंपनी या किसी सेक्टर से अपनी नजरें फेर ले तो उस सेक्टर की धज्जियां भी उड़ जाती हैं। तो सबसे पहले शेयर बाजार में इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट का क्या व्यू है इस सेक्टर पे, इस क्षेत्र पे, इस स्टॉक पे। पर्टिकुलरली कंपनीज पे गवर्नमेंट का कम ही व्यू होता है, ज्यादातर होता है सेक्टर्स पे। लेकिन इंडिगो के सीन में क्या है कि 2-3 कंपनियां आई हैं क्षेत्र में, और इंडिगो इज अ मार्केट लीडर। अब इंडिगो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल कि वो जो चाहे वो हो जाता है एविएशन क्षेत्र में। इतनी जल्दी कोई नई कंपनी भी खड़ी नहीं हो रही, ठीक है। तो ये चीज अब सरकार को अच्छे से दिख रही है कि ये तो मनमानी टाइप कर रहे हैं भैया, हमारे रूल्स भी नहीं मानने हैं, और मानते समय देर लगा रहे हैं, तो जो लोग हैं उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो अब सरकार ने दृढ़ निश्चय ले लिया है कहीं ना कहीं कि एविएशन क्षेत्र में कंपनियां हम और ज्यादा डालेंगे, और इसके लिए हो सकता है बजट में भी आपको कुछ इंसेंटिव आते हुए दिखें कि स्मॉल प्लेन्स चार्टर्स को अगर आप ट्रेवल कराना चाहते हैं तो उसके लिए इंसेंटिव आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है भाई साहब। तो गवर्नमेंट क्लियरली दर्शा रही है कि अब उसे एविएशन क्षेत्र में और कंपनियां चाहिए, और उड़ान भरने के लिए प्लेन्स चाहिए। अब अगर सरकार ने ऐसा सोच लिया है तो परेशानी तो मार्केट लीडर को ही होगी। हालांकि इंडिगो बहुत बड़ा प्लेयर है, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगा, बट गवर्नमेंट भी बहुत चालू है। मैं आपको जेट एयरवे का थोड़ा किस्सा बताना चाहूंगा। जेट एयरवे भी ना एक समय पे ऐसे ही मार्केट लीडर था भाई साहब, तब इंडिगो दूर दूर तक नहीं थे, ओनली ऑन जेट एयरवेज, मतलब खतरनाक। उनके ना प्रमोटर के ऊपर, उनके फाउंडर के ऊपर एलिगेशंस आए, पहले फंड इधर से उधर करने के। फिर कंपनी की जो एयरलाइंस की, टॉप एयरलाइंस की जो टाइमिंग थी ना, वो टाइमिंग छीन ली गई, वो टाइमिंग ही नहीं दी, वो शिफ्ट ही नहीं दी। पूरा का पूरा डीजीसीए के हाथ में होता है भाई साहब, और डीजीसीए गवर्नमेंट ही एक तरीके से रेगुलेटर। तो अगर गवर्नमेंट ने सोचा है कि इनका दिमाग ठिकाने लगाना है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, आप सभी को, हम सभी को पता है। अब इससे रिलेटेड क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड हो रहा है कि सरकार ने 2 एविएशन क्षेत्र के लिए 2 ऐसी कंपनियों को एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप उतरो एयरलाइन क्षेत्र में। मैं आपको डिटेल बताता हूं। द शेयर्स ऑफ इंटरग्लोब एविएशन, द पेरेंट कंपनी ऑफ पॉपुलर airline Indigo, dropped more than 2% on December 24 after government cleared no objection certificate to 2 airlines. ठीक है, कौन कौन सी एयरलाइंस हैं वो मैं बताऊंगा आपको। पहले यूनियन एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू किंजारापू took to X to say that AI हिंद एयर, ऑल हिंद एयर माफ कीजिएगा, and Fly Express have received NOC from government to begin operations after संख एयर। तो 2 एयरलाइंस को एनओसी मिला है भाई साहब। ये सारी चीजें क्लियरली दर्शा रही हैं कि अब सरकार चाहती है उड़ेंगी तो उड़ेंगे, और विमान निश्चिंत तौर पे, अगर इन्होंने सर्विस अच्छी दी और चीजें सही बैठी तो फिर इंडिगो के लिए दिक्कत होगी। अब ऐसे में इंडिगो के लिए दिक्कत होगी तो भैया क्या करें इंडिगो का इन्वेस्टर, मैं आपको बताता हूं।
इंडिगो का अगर शेयर आपके पास है तो अभी तक तो डरने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि लीडर है। बट अभी ये जो स्टॉक 39 के पीई पे है, ये बीच बीच में 60-70 के पीई पे चला जाता है, नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इनका एक्चुअली में मार्केट शेयर टूट रहा है या कंपनी से आपको एग्जिट करना है, ये कैसे पता लगेगा? अब इसको ध्यान से समझिएगा। आपको अर्निंग्स देखने की जरूरत नहीं है, आपको शेयर का प्राइस देखने की जरूरत नहीं है, आपको सरकार की खबर या किसी भी न्यूज की जरूरत नहीं है। दिसंबर चल रहा है, जनवरी में आएगा नया शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, वो देखना। अगर वहां पे आपको FIIs या DIIs का स्टेक कम होते हुए दिखे, अलर्ट हो जाना, पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ शेयर होल्डर अभी इंडिगो में 3,16,246 है। अगर ये शेयर होल्डर्स का नंबर बढ़ता हुआ दिखे, अलर्ट हो जाना, यानी कि डरना कि कुछ गिर सकता है शेयर। तीसरी बात, शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होती है 3 महीने बाद। इस बीच में ही कुछ काम हो जाए, तमाम हो जाए, फिर क्या करोगे आप? जिस दिन कोई खबर आए और शेयर शार्प रिएक्ट करे, उस दिन आपको यह देखना है सिर्फ कितने वॉल्यूम्स आए और डिलीवरी कितनी है। अगर वॉल्यूम्स के साथ डिलीवरी हाई है तो कोई बात नहीं, लेकिन डिलीवरी नहीं है या फिर किसी बड़े इंसान ने शेयर बेचा है तो अलर्ट हो जाना। क्लियर? कोई ब्लॉक डील समझ में आ जाए, ट्रेड सौदा समझ में आ जाए, छोड़ देना, फिर आप बचना। फिर समझ जाना कि बड़े लोग अब छोड़ रहे हैं। अभी तक तो पब्लिक के पास मात्र 5% है, तो ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ऐसा कुछ होता है तो प्लीज सावधान रहिएगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।